तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज ये जो वीडियो है ये मैं बनाने वाली हूँ किस टॉपिक में। आजकल आपको पता ही होगा कि हमारा सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। ये सबको पता होगा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुई और रेप के बाद हो गई उसका हत्या। तो ये बात है हमारी 9 अगस्त की, और जहाँ पे हमारा जो देश था वो स्वतंत्रता दिवस मनाने को बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल तैयार था। वहाँ 9 तारीख को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हो जाता है रेप और उसके बाद हो जाता है उसकी हत्या। तो हत्या से पहले मतलब उसका जब मर्डर हो जाता है उससे पहले वो लड़की अपने घर वालों से बात करती है और वो एकदम ठीक ठाक बात करती है और उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना वो बीमार थी ना उसे कुछ थी। तो जो उसकी मम्मी है उसने उसको फ़ोन किया था 9:30-10 बजे के बीच में, उसे फ़ोन किया था कि बेटा आपने खाना खा लिया, नहीं खाया। तो उसकी अपनी मम्मी से बात हुई थी कि हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे राउंड पे जाना है, ड्यूटी है मेरी। तो फ़ोन वो रख देती है। तो उसको पता तो था नहीं कि ये फ़ोन शायद मेरी मम्मी से मेरी आखिरी बात है। तो फ़ोन रखने के बाद वो चली जाती है राउंड पे, और राउंड पे जाने के बाद खाना खाने के बाद उसे आती है नींद। तो सोचती है कि मैं थोड़ा सा ऊपर सोने के लिए, मतलब जहाँ पे उनका अरेंजमेंट होता है वहाँ पे सोने के लिए जाती हैं। तो वहाँ पे उसके साथ हो जाता है क्या, रेप। और रेप हुआ तो हुआ, उसके साथ इतनी बेरहमी से उसको मारा वो अलग। उसकी जो गर्दन की हड्डी थी वो तोड़ दी, उसकी आंखों से खून था, उसके मुंह से खून था, उसकी पूरी बॉडी से खून था, उसकी कमर की बोन तोड़ दी, मतलब उसके पैरों की अंगुलियां तोड़ दी। मतलब आजकल लोग इतने हैवान हो चुके हैं कि मतलब हम इस टॉपिक में बात करें हमें इतनी शर्म आ रही है कि, लेकिन जो लोग मतलब जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो उनको सीधे पब्लिक के हाथ में छोड़ दो। उनके लिए कोई सज़ा ही नहीं है। उनके लिए क्या सज़ा है, उनको सीधे पब्लिक के हाथ में छोड़ दो और पब्लिक उनके साथ जो करे उनको हाथों हाथ ही मार दो। जैसे उन्होंने उस बेटी के साथ किया, किसी की बेटी के साथ, ऐसा उनके साथ हाथों हाथ कर दो। तो हम बात करते हैं क्या है, लड़कियों की सुरक्षा की। तो हमारे घरों में हम सुनते हैं कि बेटियों के लिए सुनते हैं, हमारी मम्मी लोग भी हमसे बोलती हैं कि बेटा जो लड़की की इज्जत, मतलब हमारे घर की जो इज्जत है वो आपके हाथ में है, लड़की के हाथ में है। लेकिन यही बात हमारी फैमिली वाले हमारे भाइयों से या हमारे लोग, अब मम्मी अपने बेटों से क्यों नहीं बोलती कि बेटा आपके हाथ में घर की इज्जत है, आप किसी के घर की इज्जत को ख़राब मत करना। अगर ये सब संस्कार हर घर वाले अपने बच्चों को बचपन से देना शुरू हो जाए तो आधे केस तो ऐसे कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ लड़कियों को ही हर मतलब बचपन से लड़कियों को ही हर चीज़ बोली जाती है कि मतलब लड़कियां घर की इज्जत हैं, आपको शादी होगी तो आपको दोनों घरों की इज्जत रखनी है। अगर कुछ कहीं पे आपके साथ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो आपको सुनना है, क्योंकि आप लड़की हो, आपको सहना है। आप लड़की हो, क्योंकि हम लड़की हैं तो हमें सब सहना है। क्यों सहना है? तो लड़कियां अपने लिए आवाज़ कहीं उठा देती हैं, कहीं नहीं भी उठा पाती है अपने लिए आवाज़। तो ठीक है, डॉक्टर थी, ट्रेनिंग, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे इतने काबिल बनाता है कि वो अपने लड़कियों को आजकल बोलते हैं काबिल बनाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो, मतलब उनकी शादियाँ मत करो, पहले उनको उस लायक बनाओ कि वो मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, ताकि अपने लिए कल को वो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। लेकिन क्या जो ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं, हम कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है और बेटियों के साथ ऐसा हो जा रहा है। गवर्नमेंट कोई कदम उठाती नहीं है। ऐसी 2012 में निर्भया कांड हुआ था, सबको इस बारे में भी पता होगा, ठीक है। उनको फांसी हुई, उसे जस्टिस मिला, लेकिन कितने सालों बाद, 4-5 सालों बाद। मतलब वो आदमी 4-5 सालों तक फ्री है। मतलब किसी की बेटी के साथ तुरंत उसके जिसने उसका रेप किया उसके मर्जी के अकॉर्डिंग उसने उसका रेप भी कर दिया, उसका मर्डर भी कर दिया, उसको मार भी दिया, और जस्टिस कब हो रहा है? इतने सालों बाद। 2012 में ना लड़कियों का जो मतलब रिकॉर्ड था जो रेप केस की, वो अकॉर्डिंग मतलब 24,000 के अकॉर्डिंग था कि इतने रेप होते हैं। और आज का जो रिकॉर्ड है ना वो है 35,000 के पार पहुंच गए। और हर 20 से 25 मिनट बाद ना हर एक लड़की का रेप होता है। क्यों होता है? क्यों? गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती लड़कियों के लिए, कोई लड़कियों की सुरक्षा की ना कोई। 2 दिन 3 दिन सब वीडियो बनाते हैं और सब रोडों पे लेके रेडी हो जाते हैं, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर हर किसी के लिए, है ना। उसके बाद 4 दिन बाद बात बंद,
सब भूल जाते हैं, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं एकदम आराम से। क्यों? तो लड़कियों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करता है गवर्नमेंट? जिस टाइम इलेक्शन होते हैं नेता लोग हाथ जोड़ के हमारे घरों में पहुँचे रहते हैं, यहीं आप लोग हाथ जोड़ के उनके लिए बोले हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए अपने शहरों में, हमें हमारी बेटियां सुरक्षित चाहिए अपने घरों में, दैट्स इट। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए। बेटियों, आजकल पेट में बेटियां हैं ना, लोग चेक करवा देते हैं ना तो वहीं मार देते हैं क्योंकि बेटियां हैं। और अब ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है ना, लोग बेटियों को पैदा करने से पहले डरेंगे कि हमारी बेटियां हैं, ये सुरक्षित नहीं हो। कल हर माँ बाप बच्चा जब बेटी होती है ना तो उसके लिए डरना शुरू कर देता है। बेटियां थोड़ा सा कहीं बाहर है तो माँ बाप फ़ोन करना बार बार करने, क्यों? टेंशन होती है बेटियों की। और वहीं बेटे खुले छूट रहे, बेटों को कोई संस्कार नहीं देता, बेटों को ऐसे छोड़ देते कि हाँ ये तो लड़का है, हाँ ये तो लड़का है, ये तो लड़का है। क्यों भाई? वो लड़का है तो हम भी तो लड़की है, उनके बारे में भी तो कोई बात होनी चाहिए। तो ऐसी अगर आप लोग इलेक्शन के टाइम पे उनको बोलो कि भाई हम कुछ मत करो, तुम लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून, कोई कदम तो उठाओ। हम रोज़ बात करते ही रह जाएंगे इस बारे में, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी बैठी रहने वाली है, सबसे बड़ी बात है। और आप लोग को मैं भी यही बोलूँगी, जस्टिस फॉर ट्रेनी डॉक्टर। क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बोल ही सकती हूँ ना, लेकिन क्या करूँ मैं। हम भी रोडों में लेके जा सकते हैं, कैंडल लेके मार्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम भी क्या करेंगे अपने घरों में बैठ? कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक हमारी गवर्नमेंट या हर देश का हर एक माँ बाप अपने बेटियों की जगह अपने बेटों को संस्कार दे कि बेटा किसी की घर की इज्जत को ख़राब मत करना, बचपन से उसे सिखाए कि किसी के घर की इज्जत को मत ख़राब करो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम कदम, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मैं बोलूँगी, दूसरा वीडियो बनाएगा, तीसरा वीडियो बनाएगा, हम वीडियो बनाते रह जाएंगे। लेकिन एक्शन सबसे पहले खुद से उठाना पड़ता है कि मतलब अपने घरों से हर लोग जितने ये वीडियो देखेंगे, अपने घरों में पहले अपने बेटों को बताओ कि बेटा लड़कियों की इज्जत, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों के साथ गलत मत करो, उनको बचपन से ये चीज़ें सिखाओ प्लीज़। और क्या बोलेंगे हम इस बारे में। और बाकी जो उस डॉक्टर के साथ हुआ उसे जल्दी जस्टिस मिले, यही मैं चाहती भी हूँ कि उन्हें जल्दी से जस्टिस मिले। और जो दर्द जो उसकी फैमिली सह रही होगी, जो माँ बाप जिनका बच्चा गया, तो वो दर्द सिर्फ वो माँ बाप को ही पता है कि जिसका बच्चा जाता है। हम लोग किसी के दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो दर्द उसे हो रहा होगा, उस माँ को हो रहा होगा, वो दर्द का अंदाज़ा सिर्फ वो माँ ही लगा सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनको जस्टिस मिले और उनकी फैमिली को भी ऑफ कोर्स जस्टिस मिले। बाकी मिलती हूँ फिर मैं आपसे आगे अपने और दूसरे ब्लॉग में।